हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल बीन इनक्रेडिबली वेल इंशाल्लाह। अब आज की वीडियो के अंदर हम लोग एलकैट के ऊपर बात करने को जा रहे हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर काफ़ी सारे सवालात कलम की तरफ और मेरी तरफ भी आते रहते हैं और बोथ ऑफ आवर सोशल पेजेस। एंड हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग किसी से जिसने इस साल एग्ज़ाम दिए उनके साथ बात करें और आपके लिए एक ओवरव्यू ला दें कि ये एग्ज़ाम काम किस तरह कर रहा है एग्जैक्टली। तो आज हम लोग हसीब से बात करने लगे हैं जो कि एसएससी से हैं और हसीब आपके लिए ओवरव्यू देंगे ऑफ द इंटायर एलकैट कि वो एसएटी से मुश्किल था, एसएटी से आसान था, क्या आगे पीछे हुआ था उसके सिलेबस में, एंड ऑल ऑफ द निटी ग्रिटी रिलेटेड टू द एलकैट। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। हसीब, क्या हाल है? हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। तो हसीब, बिफोर वी स्टार्ट हम लोग बस एक चीज़ गेज करना चाहते हैं कि आपने क्या एसएटी दिया था बिफोर द एलकैट या सीधा जाके एलकैट दे दिया था? मैंने एसएटी दिया था बिफोर दी एलकेट, और उसके बाद मैंने एलकेट दिया तो एसएटी में मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं था, तो मैंने कहा कि फिर मुझे अब एलकेट देना चाहिए। मैंने पहले मुझे यही था कि जो सीनियर्स थे तब हमें ये कहा था कि एलकेट एज रिलेटिवली मतलब सैट से कंपेयर करें तो इजी होता है। तो मैंने कहा चलो फिर सैट दे देते हैं, मतलब एलकेट दे देते हैं, क्योंकि सैट में मेरा स्कोर लो था, तो मैंने कहा चांसेस इस स्कोर पे मेरे कम होंगे, तो फिर इस वजह से मैंने एलकेट दिया। ठीक है, जब आपने एलकैट दिया था, यस यही मेरा सवाल होने वाला था कि क्या एलकैट ज्यादा आसान था एंड में एसएटी से? इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो एलकेट इजी था। राइटिंग सेक्शन तो बहुत इजी था, रीडिंग भी रिलेटिवली इजी था। मैथ भी मैथ थोड़ी डिफिकल्ट थी उन लोगों के लिए जो बायो के बैकग्राउंड से थे, या मैंने देखा था कि कुछ लोग हैं जो ओ ए लेवल्स के बैकग्राउंड से, उनके लिए भी मैथ डिफिकल्ट थी, क्योंकि जो क्वेश्चंस की टाइप्स थी वो थोड़ी एफ एफएस के बुक्स जो क्वेश्चंस आते हैं ना, थोड़ी उस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो मैंने मतलब मेरे दोस्त थे जो बायो के बैकग्राउंड से थे, तो उन्होंने दिया था, तो वो यही कह रहे थे कि हमें मतलब सैट की तरह फील नहीं हुआ, जैसे ये टेस्ट जैसे सैट में जिस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जो टाइप होती है उस तरह के नहीं थे। ओके, ठीक है। तो यानी एसईटी के से फ़र्क इस तरह से थे कि जो आपके सवालात आ रहे थे दे वर रिलेटेड टू एफएससी एंड ए लेवल, और इस वजह से बायो वालों के लिए ज़रा मुश्किल हो रही थी, बायो में प्री मेड वालों के लिए मुश्किल हो रही थी एलकैट देना, राइट? ओके, परफेक्ट। अच्छा, तो हसीब, जब आपने एलकैट के लिए तैयारी की थी, क्या आपने वही रिसोर्सेज इस्तेमाल की थी जो कि एसईटी की थी, या फिर उसके अलावा भी आपने रिसोर्सेज को देखा था? एलकेट के लिए जो मैंने तैयारी की थी, तो मैंने जो रिसोर्सेज यूज़ किए थे उसमें थे कि अ, खान अकेडमी और बैरन्स, और यानी वही जो एसएटी के लिए रिसोर्सेज यूज़ होते हैं वही। और एक टेस्ट से एक दिन मतलब जाने से पहले मैंने एफएससी की बुक से कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए थे, जैसे प्रोबेबिलिटी और सेट्स वगैरह। तो ये इन चीज़ों में मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था, क्योंकि मैं वो रिव्यू कर लिया था और सेट्स के क्वेश्चंस आ गए थे। मतलब एफएससी में जिस तरह के वो प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आ गए थे, क्योंकि जो एसएटी में जिस तरह के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं उसमें टेबल डाटा दिया होता है, लेकिन एलकेट में टेबल डाटा नहीं था। उसमें मतलब आपको खुद ही अपना जो होता है सारा वो खुद ही मतलब इन्फेरेंस डेटा करना होता है फॉर्मुलेट कि करना पड़ता है, इसमें बिल्कुल सैंपल सेट बिल्कुल। आपका क्या होगा। वो सारा मतलब जो उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम दी, हाँ, डेटा फॉर्मुलेट करना पड़ता है। ठीक है, परफेक्ट। तो अब अगर कोई बच्चा ऐसे एल कैट के लिए प्रेपरेशन कर रहा हो, तो आपकी रिकमेंडेशन यही होगी कि उसको सिर्फ एसएटी की रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एफएससी और ए लेवल मैथ्स को भी थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए, गिवन दैट एल कैट में ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं, है ना? ओके, परफेक्ट। तो हसीब, अब हमने रिसोर्सेज की तो बात कर ली, राइट? अब आपने ये भी बता दिया कि एसएटी और एलकैट में से कौन सा ज़्यादा आसान है, कौन सा ज़्यादा मुश्किल है। क्या एलकैट के अंदर कोई ऐसे का प्रॉम्प्ट था आपकी दफ़ा? नहीं, नहीं, मेरी दफ़ा नहीं था। मतलब हमने जो टेस्ट दिया था उसमें ऐसे का प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि एसएटी में भी तब खत्म हो गया था, तो एलकेट में भी उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल परफेक्ट।
और जो LCAT है वो किस तरह का फॉलो करता है पैटर्न? अब आपको पता होगा कि जो LCAT SAT है, इट फॉलोज रीडिंग, राइटिंग, मैथ 1, मैथ 2, राइट? कैल के बगैर एंड कैल के साथ। SAT LCAT के अंदर क्या यही सेक्शंस होते हैं, कैलकुलेटर के बगैर, कैलकुलेटर के साथ, और रीडिंग, राइटिंग, इज इट द एग्जैक्ट सेम सेक्शंस? एलकैट में थोड़ा इस तरह होता है कि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता बिल्कुल भी। ओके। और जो बुकलेट हर किसी को मिलती है उसमें जो सेक्शंस आते हैं वो हर किसी का डिफरेंट होते हैं। किसी का मैथ पहले आ रहा होता है और किसी का राइटिंग आ रहा होता है। किसी का मैथ का कोई सेक्शन पहले आ रहा होता है, किसी का रीडिंग आ रहा होता है। मेरा था पहले राइटिंग था, फिर रीडिंग, फिर मैथ था एक, फिर रीडिंग था और फिर दूसरा मैथ था। और हर सेक्शन के लिए आपको सेम टाइम होता है, मतलब 35 मिनट्स फॉर ईच। ओके, सो सेम टाइम फॉर एवरी सिंगल सेक्शन, और उनने वेरिएशंस रखी होती हैं जिसके अंदर आपके ऊपर नीचे होते रहते हैं सेक्शंस, राइट? परफेक्ट, ठीक है। तो अब एक चीज़ मैंने जो काफ़ी सुनी थी, जो कि आपने भी बात की है, कि ए लेवल्स और एफएससी के अंदर, सॉरी, ए लेवल्स और एफएससी इंक्लूड किया गया था इस साल LCAT के अंदर। आपके जहन में क्या वो जो टॉपिक्स थे वो क्लियर हैं? कौन कौन से थे, ताकि हम लोग स्टूडेंट्स के लिए लिस्ट डाउन कर दें यहाँ? प्रोबेबिलिटी जो है उसके क्वेश्चंस थे। मतलब जो है आपको सैंपल सेट वगैरह नहीं दिया होता, टेबल डाटा वगैरह नहीं दिया होता, तो मतलब जो एफएससी और ए लेवल्स में जिस तरह के होते हैं प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, वो उनको गो थ्रू करना वो ज़रूरी है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब वो बहुत बेसिक सी चीज़ है जो सेट में मेरे ख्याल आते भी नहीं है, लेकिन एलकेट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस आए होते हैं। इसके अलावा जो मैट्रिसेस है ना, मैट्रिसेस जो वो उसके एक दो क्वेश्चन थे, मतलब सेट दिया हुआ था और उसके थोड़े से, मतलब मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं याद, लेकिन मुझे ये अच्छी तरह याद है कि मैट्रिसेस पे क्वेश्चन थे। और मुझे याद है कि जो एफएससी वाले और जो लेवल वाले थे उनको क्वेश्चन आता था, एज कम्पेयर टू जो प्री मेट वाले थे जिनका बायो का बैकग्राउंड था, उनको नहीं आता था क्वेश्चन। ठीक है, परफेक्ट। तो अब यहाँ पर रिसीव कोई पर्टिकुलर टिप्स होंगी उन लोगों के लिए LCAT और SAT के बीच में, कि आपने SAT भी दी है और आपने LCAT भी दी है, ठीक है? अब आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी, किस तरह से बच्चा LCAT या SAT के बीच में डिसाइड करे? तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो आपको डेफिनेटली एसएटी देना चाहिए। तो एलकेट तो सिर्फ ये है कि आप लम्स तक कन्फाइंड हो जाते हैं। एसएटी तो है, अब आईबी है, नस्ट है, आप अब्रॉड आपके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन उसका ये है कि जैसे डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है, तो एसएटी भी वैसे-वैसे महँगा होते जा रहा है। तो एसएटी मेरे ख़्याल में देना ज़रूर चाहिए। एक एक ना एक दफ़ा आप मेहनत करके एसएटी दे लें, तो मैं तो वही रिकमेंड करूँगा। लेकिन अब जैसे अब जनवरी आ गया है तकरीबन, तो काफ़ी एसएटी के मतलब अक्टूबर और दिसंबर वाला चला गया टाइम, और मार्च में जो है एसएटी का पैटर्न अब चेंज हो रहा है। वो किसी को नहीं पता वो टेस्ट कैसे आएगा। तो अब मेरा ख़्याल अब जो बच्चे आ रहे हैं उनको मेरा ख़्याल एलकेट देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एसएटी। क्योंकि अब एसएटी का वो थोड़ी चेंजिंग कर रहे हैं उसमें, क्या डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। अब इस बार एसएटी का रीडिंग सेक्शन जो है वो थोड़ा चेंज कर रहे हैं। तो अब मेरा ख़्याल है कि अब जो है मार्च में वो एलकेट ही देना चाहिए। ठीक है, और ये स्पेसिफिकली बिल्कुल फेब के एंड के अंदर है, तो ये LCAT की तरफ ही जाना चाहिए बच्चों को, सिर्फ इस वजह से नहीं कि आपका SAT का पैटर्न बदल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये भी आपने जो बात की थी पहले कि A लेवल और FSC वाले जो हैं, दे विल बी एट एन एडवांटेज, जो प्री इंजीनियरिंग है ना? आपका टाइम लेने के लिए बहुत बहुत माजरत, पर आपका टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भी। थैंक यू सो मच।